हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबको एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाऊंगी। तो इधर अंत तक बने रहना। तुम अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें अंत तक कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब सही सही देना और कमेंट में तुम उत्तर देना। तो जिसने सबसे पहले जवाब देगा कमेंट में, उसका नाम मैं सबसे पहले कहानी में लिखूंगी और क्लैपिंग भी करवाऊंगी। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में शेरू नाम का एक कुत्ता रहता था। वह बहुत लालची था। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाने की तलाश में रहता था। एक दिन शेरू को कहीं से मांस का बड़ा टुकड़ा मिला। देखो बच्चों, दिख रहा है तुम्हें शेरू जिसको हड्डी मांस का एक टुकड़ा मिला, एक कपड़े के नीचे वो ढूंढ रहा था, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वह बहुत खुश हो गया और उसने सोचा इस अकेले में शांत जगह पर बैठकर मज़े से खाऊंगा। वह मांस के टुकड़े को अपने मुंह में दबाकर नदी के पार जाने की छोटे पुल से पहुंचा। देखो वो चलता गया, देखो वो आ रहा, बाजार से आ रहा है और फिर वो जा रहा है पुल की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शेरू पुल के बीच में पहुंचा, देखो वो पुल के बीच में पहुंचा, उसने नीचे नदी में साफ पानी का झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन लालची कुत्ते ने समझा कि पानी में एक कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास उसके भी पास बड़ा सा एक मांस का टुकड़ा है। शेरू के मन में लालच आ गया और उसने सोचा अगर मैं इसे डराकर टुकड़ा छीन लूँ तो मेरे पास बहुत सारा खाना आ जाएगा। उसने बिना सोचे उसने उस पानी वाले कुत्ते पर भौंकना शुरू करा। अपना मुंह खोला और भाव भाव करा। देखो उसने भाव भाव करा तो उसकी हड्डी कहाँ चली गई? पानी में ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह में दबा हुआ असली मांस का टुकड़ा नदी में गिरा, पानी में जा गिरा। उसने बह गया। शेरू देखता ही रह गया। अब उसके पास ना तो वह दूसरा टुकड़ा था और ना ही उसके पास अपना खुद का खाना। वह अपनी बेवकूफ़ी और लालच के कारण भूखा ही रह गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमारे पास जो है उसे में खुश रहना चाहिए। तो मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न नंबर 1। तो वो जो शेरू था वो किस चीज़ को ढूंढने की तलाश में था? जल्दी से कमेंट करो। मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ तुमसे। उसने पुल पे से क्या देखा? तो बच्चों, मैंने जो तुम्हें प्रश्न पूछे हैं उसे कमेंट पर जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। तो हो सकता है किसी का नाम सबसे पहले आ जाए, तो मैं उसे दूसरी कहानी के अंदर उसका नाम लूँगी। ठीक है, चलो अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।